सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर काम पूरा हो चुका है और 28 मई को नया संसद भवन देश को समर्पित कर दिया जाएगा। खास बात है, इस इनॉग्रेशन के दौरान प्रधानमंत्री एक विशेष परंपरा का निर्वहन करने वाले हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी पहले वर्षों पुरानी परंपरा के साथ इस ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल को धारण करेंगे और फिर उसके बाद एक विशेष अनुष्ठान के तहत इस सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित कर दिया जाएगा। ये राजदंड हमारी प्राचीन सभ्यता यानी कि चोल साम्राज्य से संबंधित है। मान्यता है कि जब भी चोल सम्राट अपना सिंहासन संभालते थे उस समय भगवान शिव को साक्षी मानकर हिंदू परंपरा के साथ इस सेंगोल को भी धारण करते थे। समय के साथ साथ ये परंपरा भी आगे बढ़ा और जब 14 अगस्त 1947 को रात 10:45 पर अंग्रेजों ने भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण किया, तब इस रिचुअल्स का फिर से दोबारा निर्वहन किया गया। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यही पवित्र सेंगोल देकर सत्ता का हस्तांतरण किया था। वैसे ये सेंगोल क्या है, इसकी प्राचीनता क्या है, इस परंपरा का आधार क्या है और जवाहरलाल नेहरू को ये राजदंड सौंपने के बाद उतने दिनों से ये किस स्थान पर था, इन सारे प्रश्नों के उत्तर के लिए भारत सरकार ने एक बहुत ही सुंदर और नॉलेजेबल वीडियो जारी किए हैं। आप इसे ध्यान पूर्वक देखिए, आपको इससे संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। आज 28 मई 2023 का दिन अति विशेष है। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इतिहास को पुनः दोहराया गया है। 75 वर्ष पहले की स्वतंत्रता की उसी भावना को माननीय प्रधानमंत्री ने सेंगोल धारण के साथ पुनः जीवित किया है। अमृतकाल का प्रतीक सेंगोल राष्ट्र के लिए न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन का स्मरण कराता है। ये वही सेंगोल है जिसे माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की रात्रि को स्वीकार किया था। क्या है ये पवित्र प्रतीक? अगस्त 1947 अंतिम वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन के सामने एक प्रश्न था, स्वराज्य को किस प्रतीक के रूप में सौंपा जाए। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने अपना यह प्रश्न रखा। नेहरू जी ने यह प्रश्न जाने माने स्वतंत्रता सेनानी श्री सी राजगोपालाचारी के सामने रखा। नेहरू राजा जी की विद्वता का सम्मान करते थे। राजा जी को इसका समाधान भारत के गौरवशाली अतीत में मिला। तमिलनाडु का चोला साम्राज्य भारत के प्राचीनतम और दीर्घकालिक साम्राज्यों में से एक था। एक चोला सम्राट से दूसरे चोला सम्राट को सत्ता का हस्तांतरण सेंगोल सौंप कर किया जाता था। भगवान शिव के आशीर्वाद का आह्वान करते हुए उस समय के राजगुरु द्वारा सेंगोल को आशीष प्राप्त होता था। क्योंकि चोला शिव भक्त थे, उनके द्वारा स्थापित हजारों वर्ष पुराने मंदिरों में आज भी पूजा की जाती है। राजा जी ने इसी परंपरा और समारोह की सलाह दी, जिसे नेहरू जी ने स्वीकार किया। राजा जी ने इस समारोह के लिए प्रमुख मठ तिरुवावडुथुरई आदीनम से संपर्क किया, जिसे 5 सदी पहले चोला भूमि के केंद्र में स्थापित किया गया था। तत्कालीन मठ प्रमुख 20वें गुरु महासन्निधानम श्रील श्री अम्बलवाणा देसिका स्वामी ने इस कार्य को स्वीकार किया। उन्होंने सेंगोल बनाने का दायित्व मद्रास के प्रसिद्ध स्वर्णकार बुम्मड़ी बंगारू चेट्टी को सौंपा। परम पावन मठ प्रमुख ने उप प्रमुख श्रील श्री कुमार स्वामी तंबीरान आदीनम के ओदुवार माणिकम और नाद स्वर विद्वान TN राजरत्नम पिल्ले को आयोजन का दायित्व सौंपा। 14 अगस्त 1947 की रात्रि को श्रील श्री कुमार स्वामी तंबीरान ने लॉर्ड माउंटबेटन को सेंगोल सुपुर्द किया और उनसे पुनः स्वीकार किया। तत्पश्चात सेंगोल पर पवित्र जल छिड़का गया। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू के आवास पर ले जाया गया। ओदुवार ने तमिल संत तिरुज्ञान संबंधक द्वारा रचित घोड़र पदिगम से श्लोकों का गायन किया। श्लोक का समापन इस वाक्य से हुआ, अड़ियारगल वाणिल अरसालवर आणे नमदे, अर्थात यह हमारा आदेश है कि शिव के अनुयायी अर्थात राजा स्वर्ग के समान शासन करेंगे। नेहरू को पीतांबरम पहनाकर सेंगोल सौंपा गया। इस ऐतिहासिक घटना का प्रकाशन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने किया।
पंडित नेहरू द्वारा सेंगोल को स्वीकार करना भारतीय हाथों में सत्ता के वास्तविक हस्तांतरण के क्षण को गौरवान्वित करता है। तत्पश्चात सेंगोल सबकी आंखों से ओझल हो गया था। कहां था ये कैसे पुनः प्रकट हुआ? कहानी बढ़ती है तमिलनाडु के कांचीपुरम में, जहां पूजनीय कांची मठ का आसन है। 15 अगस्त 1978 मठ के 68वें परम पावन श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामीगढ़, जो महापेरियवा अर्थात प्रबुद्ध ज्येष्ठ के रूप में जाने जाते हैं, सेंगोल वृतांत को स्मरण करते हुए अपने अनुयायी डॉक्टर B.R. सुब्रमण्यम से इसकी चर्चा करते हैं, जिसे उन्होंने अपनी किताब में स्थान दिया है। तमिल मीडिया व प्रकाशनों ने इसे अपने संपादनों और वेबसाइटों में वरीयता दी। इस घटना ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का ध्यान आकर्षण किया। उन्होंने इसकी गहनता से जांच की। सेंगोल आज के प्रयागराज के इलाहाबाद संग्रहालय में पाया गया। सेंगोल तमिल शब्द सिम्मई से लिया गया है, जिसका अर्थ है नीति परायणता। सेंगोल को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसलिए वापस लाया गया ताकि इसे हमारे पवित्र राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया जाए। सेंगोल को आज सुबह संसद में उसके सुयोग्य स्थान पर स्थापित किया गया। ये हमारी उस अटूट प्रतिबद्धता का स्मरण कराता है जो कहती है कि न्यायपूर्ण और निष्पक्ष शासन है सभी के लिए। अब इस पवित्र सेंगोल को नए संसद भवन में क्यों स्थापित किया जाना चाहिए, इसके लिए भी गृह मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसके उपयुक्त कारण बताए हैं। आप चाहें तो इन्हें भी सुन सकते हैं। बाकी इस जानकारी को लोगों तक शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। इस पवित्र सेंगोल को किसी संग्रहालय में रखना अनुचित है। सेंगोल की स्थापना के लिए संसद के भवन से अधिक उपयुक्त और पवित्र और उचित स्थान कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए जब संसद भवन का देश को समर्पण होगा, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बड़ी विनम्रता के साथ तमिलनाडु से आए हुए अधिनम से सेंगोल को स्वीकार करेंगे और अत्यंत आदरपूर्वक माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के आसन के समीप सम्मान के साथ इसको स्थापित करेंगे।